आउच, ये है डर्मा रोलर। और इस कांटेदार पुर्जे को यूज किया जाता है मुंह पे कि जितने भी खड्डे पड़े हुए हैं वो सारे प्लेन हो जाएं। और कुछ लोग तो जनाब मस्त सरों का तेल ला के इसको अपने खुले मैदान जैसे टकले पे फेरते हैं कि बाल निकल आएंगे। तो डॉक्टर मतलब इसको यूज करने का कोई फायदा नहीं है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी समझ आ, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। 3 पॉइंट्स में बताने लगी हूँ कैसे। नंबर 1, स्टेरिलाइजेशन यानी सफाई सुथरा होने। कोई न्याणे दा फीडर तो है नहीं जिसको उबाल के वापस दूध डाल के बच्चे को दे देंगे। इसके ऊपर लिजिट नीडल्स यानी सुइयां लगी हुई जिनकी डेप्थ 0.5 mm यानी आधा मिलीमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक हो सकती है और उससे ज्यादा के भी अवेलेबल होते हैं। अब इस डेप्थ का मतलब है कि ये उतनी ही गहराई में तुम्हारी स्किन के अंदर डीपली जा रही होंगी नीडल्स। अब अगर हल्का सा भी स्किन प्रॉपर्ली साफ नहीं है या फिर नीडल्स को प्रॉपर्ली साफ नहीं कर पाए तो वो सारे के सारे जर्म्स तुम्हारी स्किन के अंदर डीपली चले जाए और स्किन के अंदर सवेयर इन्फेक्शन हो सकता है जिसको मेडिसिन में इम्पेटाइगो बोलते हैं। कुछ इस तरह का नजर आता है। और अगर कोई अनट्रेन्ड बंदा यूज कर रहा है जिसको पता नहीं है कि हाथ का प्रेशर कितना रखना है तो सवेयर स्कारिंग हो सकती है, ट्रैम्प ट्रैकिंग हो सकती है और इवन कीलॉइड्स तक बन सकते हैं। बिकॉज सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के होने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा हाथ ट्रेंड नहीं है तो फायदा होने के बजाय तुम सिर्फ नुकसान ही करोगे। नंबर 2, अगर इसको सर पे यानी स्कैल्प में यूज करते हो तो सेम वही खतरा रहता है, स्कारिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। और अक्सर 30 मार खान लोग तो सर पे तेल या फिर सीरम लगा के बैठ जाते हैं, इवन फेस पे भी, और उसके ऊपर से डर्मा रोलर करने लग जाते हैं। अरे भाई, सिंपल सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि जितने भी तेल हैं या सीरम है वो तुम्हारी चमड़ी के ऊपर लगाने के लिए बने हैं, ना कि उसको पंक्चर करके उसके अंदर डालने के लिए। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत गंदे वाला रिएक्शन। और कुछ लोग मिनॉक्सिडिल स्प्रे यूज करते हैं, बाल उगाने वाला स्प्रे होता है, और उसके साथ डर्मा रोलर यूज करते हैं और अलेजिडली उनको रिजल्ट्स भी आते हैं। बट पर्सनली आई वुड नेवर रिकमेंड दिस टू माय पेशेंट, क्योंकि वो लोग लकी हो सकते हैं कि उनको अभी तक कोई मसला नहीं हुआ या फिर उनकी स्टेरिलाइजेशन बहुत ऑन पॉइंट होगी। ये वही बात है कि कोई इंसान 70 साल से सिगरेट पी रहा है और उसको कुछ नहीं हुआ और तुम शायद पहला कश लो और फेफड़ों में इन्फेक्शन करा के मौत वाकया हो। एंड नंबर 3, अगर बहुत ज्यादा चुल है बॉडी पे नीडल्स चुभाने की तो गो टू अ डॉक्टर और इन क्लिनिक प्रोफेशनल माइक्रो नीडलिंग लो। डॉक्टर की गई माइक्रो नीडलिंग में और इस फुद्दू से डर्मा रोलर में जमीन और आसमान का फर्क है। डॉक्टर हमेशा पहले तुम्हारी स्किन चेक करेगा, उसको पता होगा तुम्हारी स्किन टाइप क्या है, उसमें कितने खड्डे हैं, कितने सेशन लगेंगे, कितनी डेप्थ में जाना है और हर सेशन के बीच में गैप कितना रखना है। ये नहीं कि पकड़ो और बस सुइयां रगड़नी शुरू कर दो। और साथ में प्लाज्मा ऐड किया जाता है, पीआरएफ ऐड किया जाता है, मीजोथेरेपी, एक्सोसोम, स्टेम सेल्स, मल्टीपल तरह के सीरम्स ऐड किए जाते हैं जो कि तुम्हारी स्किन के अंदर जाने के लिए ही बने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इन क्लिनिक नीडल्स यूज हो रही होती हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, यानी वन टाइम यूज होता है, एक दफा उसको यूज करके तुम्हारा डॉक्टर डिस्कार्ड कर देता है। अब हम तो हर रोज घर पे नया 5000 का डर्मा रोलर लेकर नहीं आ सकते ना, क्योंकि आइडियली हर बार नीडल न्यू होनी चाहिए। और अगर तुम्हें कोई एक्टिव एक्नी है, हर्पीज है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है या सोराइसिस है तो तुम्हारा डॉक्टर कभी भी तुम्हें दवाइयों के अलावा माइक्रो नीडलिंग तो क्या हाथ भी नहीं लगाएगा। वो हमेशा पहले एक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा एंड देन बताएगा कि कब टाइम है माइक्रो नीडलिंग की तरफ जाने का। लेकिन घर पे तुमने एक्टिव एक्नी या इन्फेक्शन के ऊपर फेर के नया पौड़ा पाके बैठ जाना। सो कंक्लूजन इज कि ये एक सस्ता और चीप वर्जन है माइक्रो नीडलिंग का, जिसका फायदा हो ना हो नुकसान जरूर हो सकता है। सो 0 out of 10 फ्रॉम मी, नॉट रिकमेंडेड।